Good afternoon, sir. Good afternoon. 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 Okay. So we'll start. आज थोड़ा कम लोग हैं मेरे ख्याल से एग्जाम्स की वजह से। मंडे से एग्जाम्स है ना आपके? Yes, sir. और कब तक चलेंगे एग्जाम्स? पूरा महीना चलेंगे क्या एग्जाम्स? Yes, sir. अच्छा, ओके। Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून। तो एग्जाम्स के बीच में क्लासेस होंगे या वो प्रिपरेटरी लीव्स होते हैं? सर ये पता नहीं है, अभी टीचर्स बताएंगी। अच्छा, ठीक है। ओके, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक्चुअली ये 3 मेन फॉर्मूले हैं, ठीक है, जो हमें आने चाहिए। पहला है, डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला, मिड पॉइंट, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है। तो जो मिड पॉइंट फॉर्मूला है वो इसी का स्पेशल केस है, ठीक है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है कि x1 और y1 अगर हमारे पास एक पॉइंट है और x2 y2 हमारे पास पॉइंट है, तो उनके बीच का डिस्टेंस हम इससे निकालते हैं, ठीक है। तो इसके क्या क्या यूज हो सकते हैं, एक बार इनका यूज सोच लेते हैं। एक तो सिंपल यूज हो गया कि हम इससे डिस्टेंस निकाल सकते हैं। कैन वी ऑल्सो मेक सम अदर यूज ऑफ दिस? Other than just finding the distance, one another use we can make of this is to check for collinearity, ठीक है ना। तो हमारे पास मान लीजिए 3 पॉइंट है। अगर इस पॉइंट का इसके साथ डिस्टेंस और इस पॉइंट का इसके साथ डिस्टेंस का जो सम है वो इन दोनों के डिस्टेंस के सम के इक्वल है, इसका मतलब 3 पॉइंट कोलिनियर है, क्योंकि वो तभी हो सकता है जब ये पॉइंट इस पे हो। अदरवाइज द सम ऑफ साइड्स इज लेस देन द थर्ड साइड, इज मोर देन द थर्ड साइड, राइट। तो कोलिनियरिटी के लिए भी हम इसका यूज कर सकते हैं इस फॉर्मूला का, लेकिन वो फॉर्मूला हमको 3 बार अप्लाई करना पड़ेगा। अब ये सेक्शन फॉर्मूला है। सेक्शन फॉर्मूला में हमें बस क्या याद रखना है कि एक है x1 y1 पॉइंट और एक है x2 y2 पॉइंट। तो इसको किसी भी पॉइंट में, जो पॉइंट P है बीच में, उसके हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। इसने हमें m1 और m2 रेशियो में डिवाइड किया है, ठीक है। तो फॉर्मूले में आपको ध्यान रखना है कि जो m1 है वो इस साइड वालों से मल्टीप्लाई होता है और m2 जो है इस साइड वालों से मल्टीप्लाई होता है, उल्टा होता है, ठीक है। बस उतना ही याद रखना है, बाकी तो फॉर्मूला तो याद करना है, लेकिन बस ध्यान इस बात का रखना है। अब इसी चीज को कभी कभी ऐसे लिख दिया जाएगा, m2 by m1 is equal to k। तो इसी को 1 by k कह दो, चाहे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो हम फॉर्मूला तो सेम ही यूज करेंगे, उसको अलग अलग फॉर्मूले की तरह याद करने की जरूरत नहीं।
एक स्पेशल केस हो गया इसका, जिसको मिड पॉइंट कह सकते हैं हम, जो 1:1 में डिवाइड कर रहा है, तो x1 प्लस x2/2 हो जाएगा उस केस में। केवल अर्थमेटिक मीन्स ही लेने हैं, लेकिन वो इसका ही स्पेशल केस है। अब एरिया ऑफ द ट्राइंगल, ठीक है, ये 3 पॉइंट है हमारे पास, x1 x2 x1 y1 x2 y2 x3 y3। तो आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। ठीक है, तो अब ये उसके एरिया का फॉर्मूला है, राइट। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर ये x1 हम लेंगे y1, कि हम इसको x2 y2 लें या इसको x2 y2 लें, हम किसी भी ऑर्डर में ले सकते हैं। लेकिन अगर हम ऑर्डर बदल देंगे तो इसका जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। कभी पॉजिटिव एरिया आएगा किसी ऑर्डर में करने से, नेगेटिव एरिया आएगा। तो हम उस चीज में इंटरेस्टेड नहीं है। जो भी अगर नेगेटिव साइन आता है तो हम उसको इग्नोर करते हैं, यानी इस चीज की एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं। ओके, और फॉर्मूले में ये ध्यान दीजिए, x1 बाहर होता है, y का सब्ट्रैक्शन अंदर होता है, और ये एक साइक्लिक होता है। 1 2 3 सबस्क्रिप्ट अगर आप देखें, 1 2 3 2 3 1 3 1 2। ओके, तो ये साइक्लिक है, मतलब 1 2 3 है ना, तो ऐसे चला, फिर यहां से चला, और फिर यहां से चला, राइट। साइक्लिक है, अगर वो याद रखेंगे तो गलती नहीं होगी। बस इतना ही है। तो इतना ही, थियरी इसका बहुत ही बेसिक है, कुछ भी नहीं है। अब क्वेश्चंस कुछ करके देखते हैं, बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 2, 3 फ्रॉम एक्स एक्सिस। हाँ, कैसे करेंगे, बताइए कैसे करेंगे। किस तरह से होगा ये, somebody can tell me? See, here is the point. सर हम 2, 3 प्लेस कर देंगे और एक्स एक्सिस से जितना इसका डिस्टेंस होगा वो हो जाएगा। हाँ, तो वो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? सर हमारे दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स तो x, 0 हो जाएंगे। हाँ, तो वो करने की हमें जरूरत ही नहीं। देखिए, ये एब्सिसा है और ये कोऑर्डिनेट है। ओके, ये ऑर्डिनेट है, ठीक है। तो एक्स एक्सिस से ऑर्डिनेट जो है वो डिस्टेंस होता है, और वाई एक्सिस से एब्सिसा डिस्टेंस होता है। गॉट इट? Yes, sir. So the answer is straight away 3. Okay, so 3 units is the answer straight away. There is no distance formula needed here. Okay, chalo. Distance between these 2 points. Now obviously we need the distance formula. ठीक है, तो ये x1 है, ये y1 है, किसी भी ऑर्डर में ले सकते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता, x2 y2। ओके, लेकिन हाँ, एक्स वाई का ऑर्डर नहीं बदल सकते आप। तो क्या होगा डिस्टेंस? √x2 - x1 सो 0 - 0 होल स्क्वायर प्लस 6 -2 which will be +2 whole square. Okay, so answer will be 8. Okay, got it? So ये बिल्कुल बेसिक यूज है, केवल ताकि वार्म अप क्वेश्चन है। चलिए थोड़ा सा बेहतर क्वेश्चन ट्राई करेंगे। हाँ, बताइए। AOBC is a
rectangle whose three vertices are these. The length of its diagonal is. सर सिंपली ए और बी का डिस्टेंस निकाल लेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके. बिल्कुल, राइट, बिल्कुल, क्योंकि हमको कुछ भी नहीं इसमें करना है, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना है, राइट. तो हमारा जो रेक्टेंगल है वो एक बार देख लेते. इट्स अ गुड आइडिया टू ड्रॉ इट एंड सी, राइट. हमारा जो पॉइंट ए है वो 0,3 है, वो यहाँ है, ए है. और बी पॉइंट जो है 5,0 पे. ओके, तो ये हमारा रेक्टेंगल बन रहा है. तो ये हमारा डायगोनल, राइट. So we can use coordinate geometry, we can use Pythagoras theorem in this case. Either way we can do it. Okay, but we are doing coordinate geometry, so we will do it using the coordinate geometry. So the distance will be 0 minus 5 whole square plus 3 minus 0 whole square. Okay, which is 5 square plus 3 square. Okay, 25 plus 9 under root 34. Okay, so this is done. Now let's do this. ये हमें डायरेक्ट एरिया का, ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला लगाना है, इसमें और कुछ भी नहीं. ठीक है, तो लगाते हैं. क्या होगा, क्या होता है फॉर्मूला? इज इक्वल टू पहले हाफ, फिर ब्रैकेट में x1, ओके, 3, y2 0 माइनस y4. Now plus, okay, now x2, okay, 7, फिर अंदर y4 माइनस ये रियलमी से किसने ज्वाइन किया है? एक्सक्यूज मी, ये रियलमी से किसने ज्वाइन किया? रियलमी 5. अपने को म्यूट करिए. रियलमी 5 से किसने ज्वाइन किया हुआ है? हाँ, प्लीज अपने को म्यूट कर लीजिए अगर शो रहा है पीछे से. ओके, नाउ नेक्स्ट. ओके, वी विल गेट 8 एंड विल गेट 0 minus 0. So what do we get? Minus 12 plus 28 plus 0. So this is this is 16 by 2, 8. Okay, 8 unit square. Okay, so this is the answer. Okay, हाँ. Yes, sir. तो बस वो वैल्यूज प्लेस करने में ध्यान रखना है और कुछ नहीं करना है. बहुत इजी क्वेश्चन है ये. द पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ हमें ये 3 पॉइंट दिए हैं. तो ये पूछा गया कि आर वर्टिसेस ऑफ व्हाट टाइप ऑफ अ फिगर, राइट. सो व्हाट काइंड ऑफ आंसर्स वी कैन हैव? इट मे बी जस्ट अ स्ट्रेट लाइन. हाँ, it could just be a straight line, it could be a triangle. If it is a triangle, then what type of a triangle it is. Okay, so we have to give a complete answer. How will we do this question? सर डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के डिस्टेंस निकाल लेंगे तीनों पॉइंट्स. Yes,
So we should first find the distance, right? So let's call this as A, this as B, and this is C. So AB क्या है? AB है 8 square plus 0 square, right? Now what is BC? BC is 4 square plus 3 square under 2 is 5. Okay. And what is AC? AC is 4 square plus 3 square again. Right? So it's a triangle because the sum of these two, right? AC plus BC is greater than AB. Okay. So it's a triangle. ओके ये तो क्लियर हो गया. दूसरा क्या है? BC is equal to AC, so it's an isosceles triangle with AB as base. ये भी पता चल गया हमें. Now what are we left to check? What other property it could have? It could also be a right angle triangle, right? क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल भी हो सकता है, राइट? हाउ वुड वी नो दैट? वी विल चेक इट विद द पाइथागोरस थ्योरम. ओके, सो 5 square plus 5 square under root is under root 50, which is not equal to 8. Okay, so it's a simple isosceles triangle. Okay, so that's the complete answer. Okay. The fourth vertex D of a parallelogram ABCD whose 3 vertices are, ठीक है, तो एक parallelogram है, उसके हमें 3 vertices दिए हुए हैं. We will try to map it out first to understand the problem. ये -2, 3 मान लीजिए कहीं यहाँ. It's a very rough drawing. तो ये A है. Now B is 6 somewhere here. B कहीं. And C is 8, 3. Okay, this is C. Okay, now we have to find the third point, fourth point. How will we find that? Somewhere here is D. How will we find this? सर हम इसमें ये करेंगे, जो मिड पॉइंट होता है मतलब पिन पॉइंट फॉर्मूले से निकालेंगे दोनों का, जो AC इक्वल्स टू BD होगा, मिड पॉइंट ऑफ AC इक्वल्स टू मिड पॉइंट ऑफ BD होगा. तो क्योंकि डायगोनल्स जो होते हैं बाइसेक्ट करते हैं पैरेललोग्राम के. Very, very good. Okay, so we will, if we have these diagonals, okay, तो इनका मिड पॉइंट, ओके, मतलब ये एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं. ठीक है, तो अब हमारे पास जो है ये वाला डायगोनल अवेलेबल है AC, तो इसका मिड पॉइंट निकाल लिया अगर, राइट? तो हमारे पास ये पॉइंट आ जाएगा. लेट्स कॉल दिस पॉइंट एज X. ओके, अब जब X आ जाएगा तो फिर अगर हम इस पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स एज्यूम कर लें X, Y, ओके, स्मॉल x, y, तो हम इसके कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं यूजिंग द मिड पॉइंट फॉर्मूला. ठीक है, तो पहले इसका मिड पॉइंट निकालना है. तो मिड पॉइंट ऑफ AC क्या होगा? वो बोलिए. AC 8 - 2/2 and
3 plus 3 by 2. Okay, so it comes out to 6, 3 comma 3. ओके, सो ये हमें 3,3 आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हमें इसको x कॉमा वाई मान लिया, तो नाउ b हमें पता है 6,7, तो वी नो दैट 3,3 इज इक्वल टू 6 प्लस x बाई 2 7 प्लस y बाई 2। Okay, so अब individually we can solve for this. So 3 is equal to 6 plus x by 2, which implies x is equal to 0. Okay, और दूसरा इक्वेशन हमारे पास क्या, 7 plus y by 2, which implies y is equal to -1. So the point is 0, -1. Got it? कोई है जिसको ये वाला पार्ट ना समझ आया हो? Good. So this is the kind of questions that you would call as, relatively good questions in this topic. Okay. Okay. How will we do this? The perpendicular bisector of a line segment joining the points 1, 5 and 4, 6 cuts y-axis at. Okay, so again we will have 1, 5. So ऐसे जाएगा. ओके, ये कहाँ कट करेगा? दिस इज द क्वेश्चन. ओके, ये कहीं ऊपर जाके कट करेगा. ओके, तो ये लाइन कहाँ? सर हम मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे, y, 0 मिड पॉइंट पे हो जाएंगे, इसका मिड पॉइंट निकाल लेंगे. ओके, yes, चलिए मिड पॉइंट निकाल के हमें क्या फायदा होगा? मान लीजिए हम इसको कह देते हैं C इज द मिड पॉइंट, तो C के कोऑर्डिनेट्स तो हमें इजीली मिल जाएंगे, 5/2, 11/2, राइट? फिर क्या करेंगे? तो ये सब क्वेश्चंस में हो क्या रहा है? देखिए, कोऑर्डिनेट वाला पार्ट तो बहुत आसान है ना, मतलब कोऑर्डिनेट में क्या, वो 3 फॉर्मूले याद कर लिया, आपका चैप्टर प्रिपेयर हो गया. फिर करना क्या है आपको? करना ये है कि इसमें ना ज्योमेट्री यूज हो रहा है. कोऑर्डिनेट वाला पार्ट तो साइड में है, वो तो आसान पार्ट है. अब आपको उसमें ज्योमेट्री यूज करके ये सोचना है, और इसीलिए मैं रेकमेंड करता हूं कि एक रफ ड्राइंग बना लीजिए, रफ. ठीक है, तो अब हमें ये सोचना है ये क्या हो रहा है. ये जहां पे भी कट कर ले वाई एक्सिस को, ठीक है, तो वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे पॉइंट के? जहां ये कट करता है, मान लीजिए दैट इज पॉइंट डी. किस फॉर्म का पॉइंट होगा? इट इज एट वाई एक्सिस, तो एक्स विल बी 0, 0, y पॉइंट होगा, तो राइट? डू यू एग्री? Anyone who has objection to this? Now you see, if I join from that point A and B, I'm joining A and B to that point. So that point is on the perpendicular bisector of it, so it will form an isosceles triangle, right? So we know that AD will be equal to ABD, राइट? तो ये मिड पॉइंट से हमें इतना फायदा नहीं है, हमें बस ये करना है.
और हमें ये d पता है ना, एक वेरिएबल ही चाहिए हमें बस y, और तो कुछ चाहिए नहीं। तो ये डिस्टेंस फॉर्मूला हमको लगा, तो लगा लेते हैं हम कि a से डिस्टेंस निकालते a d, तो 1 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस वाई होल स्क्वायर। अब हम लगा देते हैं बी डी, which is 4 minus 0 whole square plus 6 minus y whole square। ये दोनों इक्वल है, राइट। तो ऑब्वियसली वी कैन स्क्वायर बोथ साइड्स बिकॉज पॉजिटिव ही है दोनों टर्म्स, राइट। सो ये हो जाएगा 1 प्लस 5 माइनस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस 6 माइनस वाई होल स्क्वायर। ओके, so which is 5 minus y whole square minus 6 minus y square, and this is equal to 5 minus y plus 6 plus 6 plus 1 and 5 plus 6 so minus 1 2 6. So y is equal to 30. So the point is 0, 30. Got that? Anybody has doubts? No, एक्सक्यूज sir. मी हाँ बोलो। सर, आप एक बार शॉर्ट में बता दीजिए, इसका कॉन्सेप्ट है, हमारी क्लास डिस्कनेक्ट हो गई थी। अच्छा, देखिए शॉर्ट में ये कॉन्सेप्ट है कि इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहाँ पे y को कट करता है, तो उस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो 0,y1 ले सकते हैं हम, या 0,y जो भी लेना चाहें, ठीक है। अब क्योंकि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे पॉइंट है, इसका मतलब ये है कि अगर उस पॉइंट से, वो अगर D है पॉइंट, हम A और B को ज्वाइन करें तो हमको एक आइसोसेलेस ट्रायंगल मिलेगा, राइट, जिसका मतलब AD इज इक्वल टू BD है। तो बस डिस्टेंस फॉर्मूले से D का A से और B से डिस्टेंस निकाल के इक्वल रखना है, एंड देन वी हैव टू जस्ट सॉल्व इट टू गेट द वैल्यू ऑफ y, ठीक है। If the point A, O and C are collinear, then we have to find the relationship between A and B. क्या condition satisfy होनी चाहिए for it to be collinear? How will we do this? OC will be equals to AC। हाँ, तो एक हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, राइट। What options we have? Option 1, distance, ओके। उस डिस्टेंस फॉर्मूला, इसमें 3 बार लगेगा, वो AC निकालेंगे, AO निकालेंगे, OC निकालेंगे, और ये देखेंगे कि कोई भी दो ऐड करने से तीसरा आता है, राइट। So that is one. What is our option 2? Option 2 is that we can use the area of a triangle formula. एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 कर देंगे।
हाँ, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 होगा अगर कोलिनियर है, क्योंकि एक लाइन का एरिया तो 0 ही होता है, राइट? नाउ दिस टर्न्स आउट टू बी अ मच इजियर वे देन दिस, क्योंकि उसमें 3 बार फॉर्मूला लगेगा, फिर हमें ये भी नहीं पता उसमें से कि कौन सा ऐड करने से कौन सा आएगा, तो हमें केसेस बनाने पड़ेंगे, राइट? So it's a fairly long way. Since we know the triangle ka area, we will use that. Okay. So we will just write the formula of that and put it equal to 0. We will get a relationship between A and B. Right. So let's just go ahead and write it. Okay. So x1 is 1. Then we will get 0 minus b inside plus 0. What we get inside, I don't care. Okay. And then we get A. And we get 2 minus 0, right? This should be equal to 0. So I don't even care about half because there is a 0 on the other side. So what do I get? I get minus b plus 2a is equal to 0. Okay, so b is equal to 2. That is the relationship for which these points are collinear. Okay, चलिए आगे चलिए. ये थोड़ा सा क्लियर नहीं आया है क्वेश्चन, दिखाई दे रहा है आप लोगों को? Yes, sir. ठीक. Yes, sir. Okay. Find the ratio of the point this divides the line segment joining the points this and this. ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम किस तरह से करेंगे? हम रेशियो एज्यूम करके करेंगे, राइट? सर के रेशियो 1 ले लेंगे. हाँ, तो हम जो है ऐसे करेंगे कि इसको A और इसको B लिखा, यहाँ पे हमने पॉइंट P ले लिया. ओके, एंड वी कैन एज्यूम द रेशियो एज k:1 और 1:k, whichever you want, राइट? तो उससे हमें एक ही वेरिएबल रह जाएगा, वरना वी विल हैव टू डील विद 2 वेरिएबल्स. ओके, तो उसके बाद हम ये लगाकर उसको इक्वेट कर देंगे इसके कोऑर्डिनेट्स के साथ. ओके, सो लेट्स डू दैट. लेकिन एक मैं आपको बात यहाँ बता देता हूँ कि यहाँ पे क्या बोला गया, फाइंड द रेशियो ऑफ द पॉइंट डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट. तो हम ये एज्यूम करेंगे कि ये पॉइंट इस लाइन सेगमेंट पर है. ओके, बिकॉज दे विल नॉट गिव अ रॉन्ग क्वेश्चन. ओके, सो दैट अजम्पशन वी आर मेकिंग एंड ट्राइंग टू सॉल्व द क्वेश्चन. ओके, तो वो अजम्पशन normally banana lena is okay. So in some competitive exams they can trick you. Okay, चलिए, तो कैसे करेंगे अब इसको? हम P के कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे यूजिंग द फॉर्मूला. फर्स्ट, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स? सो B 2 into K, right, plus 1/3 by 1 plus K. And what is the other point? Okay, actually we don't even have to write the other point, but we will do that. Okay, what is the other, not point, other part of this point? Y. Okay, so B into, so 5 by, no, sorry, B का है minus 5K plus 3/2 by. ओके, अब हम इसको इससे इक्वेट कर सकते हैं और इसको इससे, कोई भी कर सकते हैं. ओके, तो पहले वाला करके देख लेते हैं. 2K plus 1/3 1 plus K, which implies so K is equal to 1/3.
Okay, so it's dividing it in the ratio 1:3. Is that fine? कोई मिस्टेक तो नहीं है कहीं पे? Right? Okay, got it? Any doubts? No, sir. Okay. The area of a triangle with vertices, these are, so we have to just find the area of a triangle with these vertices. Okay, so the result will not be a numerical result. We just have to apply the formula in a question like this. Okay, should we do that? So area is Yes, sir. half. So we will say A in bracket C plus A minus A minus B plus B A plus B plus C plus C. We will get A into C minus B plus B A minus C plus C B minus C. AC minus AB plus BA minus C. Okay, so AC गया, AB गया. Okay, so what does it mean? Sir, it means they are collinear points. They are collinear points. Very good. Okay. If the points these form a parallelogram, find the value of A, right? There is A, and height of the parallelogram taking AB as a base. Okay, तो इसमें दो parts हैं question. Okay, so again I would always suggest drawing your points roughly. Okay, so here is A, then B is 2, B, and C is somewhere, we don't know, but D, let's do that, minus 4. Right? So जो C है वो करना है. Okay, C A. तो अब ये निकालना तो हमें आता है कि C कैसे निकलेगा, right? We have already done that using the diagonals thing. We'll find this midpoint, then we will take this and use the midpoint formula to find the coordinates of C. Okay, वो C के दूसरा भी नहीं दिया होता, वो भी कैलकुलेट कर सकते थे, कोई इश्यू नहीं है. ठीक है, तो वो हम कर लेंगे. We are coming to the end. तो how will we find the height of the parallelogram taking AB as the base? How will we do that part? Can somebody just tell me that? ये height कैसे निकालें? ठीक है, तो हाइट निकालने के लिए हम इस ट्राइंगल की हाइट एरिया निकाल लेंगे. ठीक है, फॉर्मूले से, और फिर हाफ इंटू ए बी इंटू हाइट का फॉर्मूला लगाकर उस एरिया से इक्वेट कर देंगे. ठीक है,
तो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालेंगे, कौन सा ट्राइंगल, ABC, एंड वी विल इक्वेट इट टू हाफ इंटू AB, जो डिस्टेंस फॉर्मूले से निकालेंगे, इंटू H। ओके, इससे H की वैल्यू आ जाएगी हमारी, वो आ जाएगी 2 इंटू